मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को तारीख दे दी। अदालत का आज ही तारीख के बाकायदा ऐलान का हुक्म। वकील ने बयान दिया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस की इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को सदर से मुशावरत की हिदायत। आइन में वाजे है कि इंतखाबात की तारीख सदर देगा। इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कराची में इतवार को ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन होंगे। 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 89 हसास करार। यूसी 13 सदर टाउन से मेयर मुर्तज़ा वहाब इलेक्शन लड़ेंगे। यूसी 7 में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। माड़ीपुर, नाज़िमाबाद और जिन्ना टाउन की यूसीज भी शामिल। जमात इस्लामी की मेयर को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के लिए रोकने की कोशिश। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन बहुत अहम मामला है, ऐसे केसेस की समाअत रोजाना की बुनियादों पर होना चाहिए। बदकिस्मती से इलेक्शन के केसेस कई साल चलते हैं और दूसरे इंतखाबात आ जाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। मुर्तज़ा वहाब खुद रहते डीएचए में हैं, वार्ड गिजरी में है। मेयर को सहूलतें फराहम की गई। पीपल्स पार्टी की सहूलतकारी की जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार। एजाज अनवर चौहान से अदालत में पेश होने का मुतालबा। कहा केस चला तो मेयर हट जाएंगे। हमें अदालत से उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे। केसेस फाइल करने से, धरने देने से मसाइल हल नहीं होंगे। तनकीद, तफरीक और तासुब की सियासत करने वाले अपने किबले दुरुस्त करें। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा हम उन लोगों में से नहीं जो मायूसी फैलाएं। जमात इस्लामी और पीटीआई के टाउन्स में भी तरक्याती काम जारी हैं। शारह नूरजहां पीपल्स पार्टी तामीर करवा रही है। नईमुर रहमान पतंग या बल्ला नहीं करवा रहा। आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। तासुब की सियासत को खत्म करने की जरूरत है। दावे के साथ कह सकता हूं कि कराची के 7 अजला के अंदर काम होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त कहीं ये तफरीक नहीं है। जो टाउन जमात इस्लामी ने जीते ना, उन टाउन्स के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये बताना चाहती है कि मादी में जो लोग इख्तियारात का प्रोपेगेंडा करते थे वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते थे, उनकी नीयत नहीं थी काम करने की। शारह नूरजहां अगर कोई तामीर करवा रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है, नईमुर रहमान साहब या पतंग या बल्ले वाले नहीं करा रहे। एमजी के टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। पीएमडीसी की जानिब से जवाब अदालत में जमा। फरीकैन के वकला के दलाल सुनने के बाद दोनों दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने मुतल्लिका अथॉरिटी से दरखास्त करने की हिदायत कर दी। तलबा का कहना था कि हम में से किसी एक ने भी पेपर खरीदा तो फांसी दे दे। जिन बच्चों ने पेपर खरीदे हैं उनको पकड़ें, उनके खिलाफ एक्शन लें। हम आपके साथ खड़े होंगे। ये क्या बात हुई कि दोबारा सबका टेस्ट लिया जा रहा है। फीसों में इजाफा और हरासगी के बढ़ते वाकयात। जामिया कराची के तलबा सराफा एहतजाज। 30% फीसों में इजाफा नामंजूर के नारे लगा दिए। हरासानी के वाकयात के खिलाफ एक्शन का मुतालबा भी कर दिया। कराची में तजावुजात का खात्मा ना किया जा सका। नाज़िमाबाद टाउन में सड़कों और फुटपाथों पर इंक्रोचमेंट की भरमार। अब्बासी शहीद अस्पताल के तरफ भी तजावुजात कायम। मरीज और लवाहिकीन सख्त परेशान। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब भी काबिजीन के डेरे। गोल मार्केट नाज़िमाबाद नंबर 2 ईदगाह ग्राउंड के तरफ ठेले पथारे मौजूद। महकमा इंसदाद तजावुजात ख्वाब खरगोश के मसले लेने लगा। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस बराबर में है। कितना मुश्किल है आना जाना स्टूडेंट से, कितना मुश्किल है। 24 घंटे ये भी नहीं कि चलो कोई वक्त मुकर्रर हो। 24 घंटे कोई ठेले लगे हुए हैं, कोई किस किस्म के लोग फिर रहे हैं। कचरे का पूरा का डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है।
तो कोई यहाँ पे रुसवाई नहीं है। हर कोई मुंह से क्या बताएगा कि आप आके चेक करें ना, चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। ना कतार ना करना होगा इंतजार, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अब हुआ आसान। कराची वाले अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। तमाम होल्स में क्यू मेट्रो की सहूलत भी दे दी गई। DIG लाइसेंस ब्रांच इरफान बलूच ने कहा कि लोग कतारों और मुश्किलात की वजह से लाइसेंस बनवाने नहीं आते। प्रोसेस को मजीद आसान बनाया जा रहा है। हादसात और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लाइसेंस जरूर बनवाएं। क्यूमेटिक सिस्टम हम लेके आ रहे हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर काउंटर्स होंगे, आपको लाइन लगने में ज़रूरत नहीं होगी। आपका नंबर आएगा तो आप उस पर जाएंगे। तो और इसके अलावा जो ऑनलाइन बुकिंग है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तो हमारे लिए फिर हमने ये किया है कि यहाँ पे अलग से काउंटर्स बना लिए हैं। जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी वो उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तय किया है कि हम रिन्यूअल के लिए एक अलग हॉल बना रहे हैं ताकि जो लाइन्स हैं वो कम हों, लोगों का रश जो एक जगह पे हो रहा है वो उसको हम कम करें। इलेक्ट्रिक बिलातातुल बिजली की फ्राहमी में भी नाकाम। कराची के स्कूल और कॉलेज भी लोड शेडिंग से महफूज ना रहे। नेशनल स्कूल एंड कॉलेज में तलबा बिजली बंदिश से परेशान। असातिज़ा कहते हैं बिजली के बगैर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तलबा की तबीयत खराब हो जाती है। कराची में गैस बहरान खत्म न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में घंटों गैस गायब रहना मामूल। सरजानी टाउन, कोरंकी, औरंगी टाउन, न्यू कराची में गैस नायाब। खुदा की बस्ती, साइट मवाजकोट, बल्दिया टाउन समेत बेशतर इलाके मुतासर। अवाम सिलेंडर और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर। शहरी कहते हैं गैस बंदिश का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं, अचानक गैस गायब या प्रेशर में कमी हो जाती है। कराची में मुनाफक और बेलगाम LPG की भी गिरा फरोशी आम। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। LPG 251 के बजाय 270 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों ने सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 10 रुपए की कमी से कुछ नहीं होगा, मजीद रिलीफ दिया जाए। सरकारी कीमत से महंगी LPG मिल रही है। जैसे गवर्नमेंट ने अभी 10 रुपये कमी का ऐलान किया है, बहरहाल दे कोई भी नहीं रहा है। 260 270 रुपये हर जगह पे रेट चला हुआ है। ये तो गवर्नमेंट का काम है नीचे करना उनका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सचल गोट का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा सड़क का संग बुनियाद रख किया। मेयर का कहना था कि 2 रोया सड़क के मकीनों को सहूलत हासिल होगी। कराची में तरक्याती काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महकमा एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की का केस। तैनाती न करने और ग्रेड 18 की तनख्वाह जारी न करने के खिलाफ दायर दरखास्त। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सर्विसेज, चेयरमैन एंटी करप्शन को नोटिस। एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर मुतल्लिका फ्रीकैन को भी नोटिस। फ्रीकैन से 22 नवंबर तक जवाब तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स 52,400 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा 282.65 रुपए से बढ़कर 282.90 रुपए पर पहुंच गया। कराची में मुनाफक और बेलगाम। सब्जियों और फलों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। लहसुन और अदरक 600 रुपए किलो से कम न हो सका। टमाटर 200 रुपए किलो से नीचे न आ सका। आलू और प्याज 120 रुपए किलो में बिकने लगे। हरी मिर्चें 200, शिमला मिर्च 240 रुपए फी किलो में फरोख्त। सेब 200 से 280 रुपए किलो में दस्तयाब। खरबूजा 160, अनार 280 रुपए फी किलो में बिकने लगे। अमरूद 240, पपीता 260, अंगूर 320 रुपए फी किलो में फरोख्त। महंगाई ने सनतकारों के लिए काम करना मुश्किल बना दिया। पैदावारी लागत बढ़ने पर सनतकार परेशान। सदर जाम शोरू चैम्बर यासिर इकबाल ने कहा कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मौजूदा हालात में मुश्किलात में है। जो गैस पर सब्सिडी दी जा रही है उसका फायदा काश्तकार को नहीं हो रहा। जखीरा दोस्तों के खिलाफ साल भर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट ने जिला भर में बचत बाजारों पर पाबंदी आयद कर दी। बाजारों की इजाजतनामे मंसूख कर दिए।
अहमद अली सदीकी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू का SSP को खतर साफ। ऑर्गेनाइजर कागजात मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद नए इजाज़तनामे ले सकते हैं। ग्रीन बेल्ट मेन रोड क्रिकेट ग्राउंड में बाजार लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, खत का मतलब। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन का यूनियन कमेटी नंबर 2 का दौरा। शरीफाबाद में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कयाम के लिए जगह का जायजा लिया। फराज हसीब का कहना था कि तफरीह और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कोशिशां हैं। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटसॉल टूर्नामेंट फाइनल CAS और लेवल स्कूल ने जीत लिया। दूसरे मुकाबले में CAS स्कूल ने जनरेशन स्कूल को हरा दिया। कप्तान ने कहा कि फतह के लिए दिन रात मेहनत की थी। NED के PhD होल्डर का शहर को कार्बन फ्री सिटी बनाने का मिशन। कार्बन फ्री सिटी का कामयाब मंसूबा तैयार कर लिया। डॉक्टर असद अहमद ने कहा कि मंसूबे को बनाने में 2 साल का अरसा लगा। लार्जर स्केल पर लेकर जाने का इरादा है। हमारा तरीका ये है कि जो हर साल हमारे सेल्फ फाइनेंस की सीट्स आती हैं में हमें जो अर्निंग होती है उसका 12.5% हम यूनिवर्सिटी की रिसर्च फंडिंग में लगा देते हैं। लिथियम आयन बैटरी की जो एनर्जी डेंसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम है। उसके मुकाबले में लिथियम एयर बैटरी जो है उसकी एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल तकरीबन पेट्रोल के बराबर ही है।